PNI न्यूज और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इंदौर से पिछले 30 साल से सांसद रही लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इस बार इंदौर से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, ताई के नाम से मशहूर मध्य प्रदेश में सुमित्रा महाजन एक बड़ी नेता के तौर पर मानी जाती रही हैं, लेकिन अमित शाह की पूरी पॉलिटिक्स के तहत यहां पर सुमित्रा महाजन ने पूरी तरह से ऐलान कर दिया है। चिट्ठी लिखकर उन्होंने बीजेपी ऑफिस में भेज दी है और कह दिया है कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। ये बहुत बड़ा झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के अंदर। जिस तरह से विधानसभा चुनाव बीजेपी ने गंवाए, उसके बाद टाइगर यानी कि शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको लोकसभा नहीं लड़वाने का फैसला, और अब सुमित्रा महाजन को टिकट ना देने की बातें तो चल रही थी। ऐसे में उन्होंने सभी अटकलों पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लगाते हुए सुमित्रा महाजन ने यह कह दिया है कि मैं इस बार इंदौर से चुनाव नहीं लड़ूंगी। सुमित्रा महाजन एक बड़ा चेहरा, पिछले 30 साल से वो सांसद थी इंदौर की। 1989 के बाद से वो इंदौर में एक भी चुनाव नहीं हारी हैं। ये मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा जिसे हम कह सकते हैं कि फेरबदल, एक बहुत बड़ी नाराजगी देखने को मिली है। 3 बड़े नेताओं ने चुनाव नहीं लड़ने का मध्य प्रदेश में फैसला अब ले लिया है। उमा भारती जो जिनके अंडर में टीकमगढ़ और कई इलाके आते हैं, सागर, छतरपुर, उमा भारती ने सबसे पहले मना किया, इनकार किया। इवन वो विधानसभा चुनावों में भी रैलियों में नहीं दिखी, साफ उनकी नाराजगी साफ दिख रही थी। इसके बाद यहाँ पर सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री थी, विदिशा की सीट उनकी थी और सुषमा स्वराज ने भी मना कर दिया था। उन्होंने अपने निजी कारण बताए थे। शायद वो भी ये बात समझ गई थी कि इस बार अमित शाह उनको भी टिकट नहीं देंगे। एक एक करके अटल बिहारी वाजपेयी जिनको पिता बताते थे यहाँ पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी, उन पिता के सभी हाथों को काटती चली जा रही है उन्हीं की टीम, उन्हीं के लोग। अटल बिहारी वाजपेयी जब खत्म हुए थे पिछले साल, जब 16 अगस्त को, उसके बाद आंसू ऐसे बहाए गए थे जैसे कितना ज़्यादा इनको दुख पहुंचा है, कितनी ज़्यादा इनको तकलीफ पहुंची है, और उन्हीं के हाथ काटने में पूरी तरह से लग चुके हैं अब अमित शाह। जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ था, बिहार की राजनीति हमने देखी, उत्तर प्रदेश की राजनीति हमने देखी, और अब मध्य प्रदेश में भी पूरी तरह से अमित शाह चाहते हैं कि बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाए। इस बार जो बड़ी खबर आई है वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी राहत है। कांग्रेस के लिए इसलिए बड़ी राहत है इंदौर में क्योंकि कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम चल रहा था, लेकिन महिला सीट की ज़रूरत थी। इंदौर थोड़ा सा महिलावादी एक जगह कही जाती है। महिला हमेशा वहाँ से सांसद रही हैं, वहाँ से विधायक भी महिला ही जीतती आई हैं। ऐसे में इंदौर को लेकर यहाँ पर शोभा ओझा का नाम अब लगभग तय माना जा रहा है। शोभा ओझा कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय कार्यकर्ता भी हैं, और कहीं ना कहीं शोभा का यहाँ पर होना ये दर्शाता है कि सुमित्रा महाजन अब नहीं लड़ेंगी तो बीजेपी को एक बड़ा झटका लगेगा। हो सकता है कैलाश विजयवर्गीय को यहाँ से टिकट दे दिया जाए। उनके बेटे ने विधानसभा में सीट जीती थी इंदौर 3 से, और अब सवाल यह है कि आखिर क्यों ताई यानी कि सुमित्रा महाजन ने मना किया। उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार असमंजस अब खत्म कर दीजिए आप इंदौर की सीट से, मैं नहीं लड़ूंगी। इंदौर पर बिना संकोच फैसला ले सकती है पार्टी, ये कहना है सुमित्रा महाजन का। बताया जा रहा है, जो हमारे ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर सुमित्रा महाजन जो हैं वो पूरी तरह से नाराज़ दिख रही थी। उनके टिकट वितरण को लेकर भी खबरें सामने आ रही थी, और अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शोभा ओझा पूरी तरह से बाजी मारेंगी। शोभा ओझा का नाम काफ़ी दिनों से चल रहा था, कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ पर लड़वाने की बात की जा रही थी, लेकिन अब कमलनाथ एंड कंपनी को पूरी तरह से यहाँ पर छूट मिल गई है। हो सकता है कि कमलनाथ की बिटिया अलका नाथ यहाँ पर छिंदवाड़ा से लड़े, और इस बार कमलनाथ शायद लोकसभा लड़ेंगे भी नहीं। अब मध्य प्रदेश की सियासत, जो 29 सीटों को लेकर जो फैसला लिया गया है, जो 29 सीट जो कब्जाने की जो बात थी, वहाँ पर बीजेपी को एक बड़ा झटका दे दिया है, बीजेपी को दोहरा झटका दिया है। और अब ऐसा लग रहा है कि शायद अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते ही नहीं कि मध्य प्रदेश उनके अंडर में आए। जो राज्य में वो विधानसभा हारे हैं, उन राज्यों में गजब का फेरबदल देखने को मिल रहा है। हालांकि अब भी कई लोग ये कहेंगे, कई भक्त ये कहेंगे कि ये मंदिरों की बात करते हैं, ये मस्जिदों की बात करते हैं, लेकिन सुमित्रा महाजन एक ताई के रूप में जानी जाती थी। लोग उन्हें एक आइडल मानते हैं, और कहीं ना कहीं उनके करियर पर अब सवालिया निशान यहाँ पर लगा दिया है
कहीं ना कहीं उनके करियर की बातों को लेकर अब सवाल इसलिए भी खड़े हो गए हैं सुमित्रा महाजन को लेकर। इस वजह से भी असमंजस बना हुआ था कि इस बार क्या उन्हें टिकट दी जाएगी, क्योंकि एज उनकी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। पिछली बार 8 बार से वो सांसद रही हैं और अब सवाल ये उठता है कि क्या सुमित्रा महाजन यहाँ पर आगे राजनीति करियर को कंटिन्यू करेंगी। लोकसभा स्पीकर भी वो रह चुकी हैं। यहाँ पर 1989 के बाद एक भी लोकसभा चुनाव जो हैं वो नहीं हारी है। अब ये भी सवाल है कि क्या इस बार सुमित्रा महाजन अब दूसरी पार्टी से लड़ेंगी, क्या उनको बाकी जगह ऑफर किया जाएगा। ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। लेकिन ये बात तो तय है, लाल कृष्ण आडवाणी, शाहनवाज हुसैन, मुरली मनोहर जोशी, गिरिराज सिंह के बाद अब सुमित्रा महाजन पर भी लगाम कसना शुरू हो गई है भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह आखिर चाहते क्या है, ये बात सोच से पार चली जाती है। लेकिन बड़ी खबर जो आई है वो यही है कि सुमित्रा महाजन ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।